जय हिंद भाई, नमस्कार। सब बढ़िया होंगे। आशा तो ऐसी करता हूँ सब बढ़िया होंगे। बाकी किसी की कोई दिक्कत हो तो देख लो, भगवान का नाम लो, ठीक हो जाएगी हैं? और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो वार्डर का जो पेपर हुआ है उसकी आंसर की कैसी आती है। भाई बच्चों ने मतलब दिमाग खराब कर दिया है कमेंट कर करके कि इसकी आंसर की कब आओगी, कैसी होती है। मैंने इतनी बार कह दिया कि इसकी आंसर की से कोई फायदा नहीं होता, पर बालक मने चूतिया बतावे। बालक है, तू पागल है, तने बेरा नहीं कि आंसर की आओगी तो उसमें नंबर तो दिख दिख जाएंगे। भाई कुछ ना होता डी ट्रिपल एस बी की आंसर की। मैं अपन बताऊंगा क्यों। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। एंड तक देखते रहना, आपको पता चल चल जाएगा भाई। डी ट्रिपल एस बी की आंसर की में कुछ नहीं होता। ठीक है, चलो आओ शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। थोड़ा सा ये मंदा कर लूँ बस। भाई आंसर की आती है, एक तो आपकी एसएससी की आती है, और एक डी ट्रिपल एस बी की आती है। डी ट्रिपल एस बी आंसर। एसएससी की जो आंसर की आती है उसमें जब आंसर की आती है, एक तो आपका क्वेश्चन का सही टिक उसमें हुआ होता है। जो ऑप्शन ग्रीन होता है वो हमें पता होता है कि हाँ भाई ये ऑप्शन इसका ठीक है। और एक कोने में कैंडिडेट का रिस्पॉन्स भी देते हैं वो लोग कि आपने ए ऑप्शन टिक किया था या आपने बी ऑप्शन टिक किया था, सी डी। तो आप उससे मैच कर लेते हो कि भाई मैंने बी लगाया था और उसमें भी बी लगा हुआ है तो हाँ मेरा ये क्वेश्चन ठीक है। अगले में मैंने डी लगाया था, उसमें डी लगा हुआ है तो मेरा ये क्वेश्चन ठीक है। भाई पर डी ट्रिपल एस बी में क्या होता है, ये लोग सिर्फ वो देते हैं, ये आपकी आंसर की आई डी ट्रिपल एस बी की, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का बस ये लिखा होगा कि इसका ए ऑप्शन सही है, बी सी या डी। बस इसमें ये उस पे ग्रीन टिक होगा, जैसे इसका बी ठीक है तो बी पे ग्रीन टिक होगा। बट ये कैंडिडेट रिस्पॉन्स नहीं देते भाई। यही नहीं समझ समझ पा रहे बच्चे। पहली पहली बार पेपर दिया है बच्चों ने, डी ट्रिपल एस बी का कुछ पता ही नहीं क्या होता है, किस टाइप का बोर्ड है क्या है। ये लोग भाई कैंडिडेट रिस्पॉन्स नहीं देते जिससे कि आपको पता चले कि आपने बी लगाया है और बी ही ठीक है। बस आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई ए का बी ठीक है। आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपने लगाया क्या था। इस वजह से इसकी आंसर की का कोई फायदा नहीं होता भाई, कोई फायदा। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी मार्च में जे के एग्जाम हुए थे डी ट्रिपल एस बी के, और ये अभी से नहीं है। डी ट्रिपल एस बी कभी नहीं देता, ये शुरू से ही नहीं देता। मार्च में भी जे के पेपर हुए थे जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के, मैंने दिया था। मेरा टीयर 1 क्लियर है, टीयर 2 हो गया है, अब वेट टाइपिंग होएगी। तो जब टीयर 2 का होया था, जब टीयर 1 का पेपर होया था, सॉरी, तो टीयर 1 में भी ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए थे। हमें भी यही था कि भाई हाँ आंसर की आएगी, मार्क्स देखेंगे बच्चों को। जब भी था, जब भी हमने कहा था कि भाई ऐसी आंसर डी ट्रिपल एस बी की आंसर की ऐसी नहीं आती, तब भी बच्चों ने गाली बकी थी कि ऐसी कैसे आंसर की होगी जिसमें मार्क्स ही नहीं पता चलेंगे। बस वो लोग ये दे देंगे कि पहले का ठीक है, बी ठीक है, दूसरे का डी ठीक है, तीसरे का सी ठीक है। बस वो ये चीज़ लिख के दे देंगे आपको। आपका कैंडिडेट रिस्पॉन्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। इससे आपको पता ही नहीं लग पाएगा कि आपने कितना किया था, आपका कितने क्वेश्चन सही है, आपका क्या हिसाब है। तो अब बच्चे पूछेंगे कि जी मार्क्स आएंगे कब, हमें मार्क्स दिखेंगे कब। जी रिजल्ट के टाइम पे ही आपको पता चलेगा, जो कुछ भी पता चलेगा। एक तो आपकी फिजिकल की लिस्ट लगेगी, आपकी फिजिकल की लिस्ट आएगी हैं। उसमें आपके फिजिकल के जो जिन जिन बच्चों ने भी क्लियर किया होगा उनका नाम होगा। यार ये फिजिकल बहुत गंदा लिख दिया यार मैंने, इतनी गंदी राइटिंग तो ना मेरी, सॉरी। भाई एक तो देखो फिजिकल की लिस्ट आएगी, जैसे एसएससी जीडी की दिल्ली पुलिस की लिस्ट आई, उसमें आपका नाम होगा। और उसके अगर लिस्ट भी नहीं लगाते ही अब की बार, तो जब रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट में आपका रोल नंबर होगा। आपका रोल नंबर होगा, पहले आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, ठीक है, आपका नाम होगा, और आपका यहाँ पे नंबर होंगे। उसी में आपको नंबर पता चलेंगे आपके कितने नंबर आए हैं। आपके नंबर यहाँ पे लिखे होंगे, मान लो 120 नंबर आए आपके, और नीचे लिखा होगा प्रोविजनली, नीचे लिखा होगा प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट, प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर टीयर 2 या फिजिकल, जो भी वो लोग लिखें वो नीचे लिखा होगा प्रोविजनली शॉर्ट लिस्ट। और एक वो जो रिजल्ट देते हैं उसमें बता देंगे कि हाँ भाई इतने पे कट ऑफ गई है, इतने से ऊपर वालों का नाम है।
जैसे जे का मैं बताऊं तो 67 कट ऑफ गई थी ओबीसी की, मेरे 90 नंबर थे 120 में से। तो जब मेरा रिजल्ट आया तो नीचे लिखा हुआ आया था प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट फॉर टियर 2। यही सेम चीज आपके साथ बॉर्डर में बनेगी भाई। पहले वो लोग रिजल्ट दे देंगे, उसके 1-2 दिन बाद आपके मार्क्स आ जाएंगे। रिजल्ट में आपका कट ऑफ से आपके ज़्यादा नंबर होंगे, वो आपको जब ही पता चलेंगे जब आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है। और ये दोनों एक साथ आया था शायद जे का, तो आपका भी एक साथ ही आएगा। तो भाई ये सारी चीज चलती है डी ट्रिपल एस बी में। कभी आप यूँ सोच रहे हो कि हाँ भाई आंसर की आ जाएंगी, अब आपके मन में एक सवाल और उठेगा कि फिर ये आंसर की देते क्यों है ना। ये सवाल भी आना चाहिए, कोई होशियार सा बच्चा हो तो। सॉरी भाई आवाज आ रही होगी, गली में थोड़ा सा काम हो रहा है। अगर थोड़ा होशियार सा बच्चा है तो उसके दिमाग में ये सवाल भी आएगा कि फिर ये आंसर की देते क्यों है, ये आंसर की देते क्यों है अगर इनको ऐसी चीज करनी होती है तो। भाई आंसर की आती है सिर्फ ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए। जैसे आप अपनी आंसर की देखो और आपको उसमें पता लगे कि हाँ भाई मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन गलत था, आपने एग्जाम दिया, आपको लगा कि यार इसके तो 2 आंसर हो सकते हैं, मेरी शिफ्ट में क्वेश्चन गलत था, तो उस गलत क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन रेज करोगे। ठीक है, उस गलत क्वेश्चन पे आप अपना ऑब्जेक्शन रेज करोगे। सिर्फ इसीलिए आंसर की आती है, ना कि आपको आपके मार्क्स बताने के लिए। तो ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा आपका कि ये लोग आंसर की देते क्यों हैं। आंसर की सिर्फ आपका कोई गलत क्वेश्चन है उसको आप ऑब्जेक्शन रेज कर सको, सिर्फ इसलिए आती है भाई, और किसी चीज के लिए नहीं आती है आंसर की। वो एसएससी वाले कैंडिडेट रिस्पॉन्स देके उसको ऐसा बना देते हैं कि आप अपने मार्क्स पता कर पाए, बट डी ट्रिपल एस बी में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। अगर अब भी भाई किसी के डाउट हो, अभी भी मैं अब भी अगर किसी को मैं चूतिया लगता हूँ तो भाई फिर लगते रहो, रिजल्ट वाले दिन आप मेरा लाग जाएगा कौन के है। ठीक। चलो, अगर वीडियो भाई पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ना तो कोई बात ना है, काम तो चल ही रहा है। ठीक। चलो, राम राम भाई, वीडियो खत्म।